अस्सलाम वालेकुम गाइस। इंट्रोडक्शन टू लॉजिक से रिलेटेड जो हमारा सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम आपको कुछ डेफिनेशंस बताएंगे और हम प्रॉपर्ली समझाएंगे कि ये डेफिनेशंस होती क्या है। सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है उसमें हम आपको बता रहे हैं कि प्रोपोजिशन क्या होती है। प्रोपोजिशन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आर रीजनिंग। वी मे अफर्म आ प्रोपोजिशन और डिनाई इट एंड देयरफॉर एवरी प्रोपोजिशन इज आइदर ट्रू और फॉल्स। अच्छा, बेसिकली प्रोपोजिशन होता क्या है। प्रोपोजिशन कोई भी ऐसा सेंटेंस हो सकता है कि जिसका जो आंसर है या तो वो हमारे पास ट्रू में है या उसका आंसर फॉल्स हो। ट्रू या फॉल्स इन दोनों कंडीशंस में से कोई भी किसी भी सेंटेंस का जब आंसर होता है तो उस सेंटेंस को हम बोलते हैं कि वो सेंटेंस जो है वो प्रोपोजिशन है। या तो हम इसे अफर्म करते हैं या डिनाई करते हैं। मतलब ये है कि या तो वो ट्रू होता है या वो फॉल्स होता है, या तो मैं उसे हम एक्सेप्ट करते हैं या हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, उसे इनकार कर देते हैं। ठीक है, और ये हमारे रीजनिंग का बिल्डिंग ब्लॉक्स है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो है प्रोपोजिशन। ठीक है, अब प्रोपोजिशन जब भी हम किसी भी आर्गूमेंट की बात करते हैं तो आर्गूमेंट क्या होता है। आर्गूमेंट थ्री प्रोपोजिशंस की कम्बिनेशन होती है। जैसे ये एक आर्गूमेंट है, इसमें तीन प्रोपोजिशंस हैं। अच्छा, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। प्रोपोजिशन की एग्जांपल है जैसे कि स्काई इज़ ब्लू। स्काई ब्लू कलर का होता है, इट इज़ राइट। इसका मतलब है इसका जो आंसर है वो ट्रू में है। तो जब इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में है, दैट्स मीन कि ये जो एग्जांपल है फर्स्ट वन, ये हमारे पास एक प्रोपोजिशन है। एंड सिमिलरली एप्पल इज़ रेड। एप्पल हमारे पास रेड होता है या नहीं होता, इसका आंसर या तो ट्रू में होगा या फॉल्स में होगा। इसलिए ये जो सेकंड स्टेटमेंट है इसको भी हम प्रोपोजिशन कहेंगे, क्योंकि इसका भी आंसर या तो ट्रू में होगा या फॉल्स में होगा। एंड सिमिलरली वी से अबाउट द थर्ड एग्जाम्पल, पाकिस्तान इज सिटी। पाकिस्तान क्या एक सिटी है? नहीं, पाकिस्तान तो एक कंट्री है। तो इसका मतलब इसका आंसर फॉल्स में है। मतलब कोई भी चीज़, कोई भी स्टेटमेंट जिसका आंसर ट्रू में हो या फॉल्स में हो, उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं प्रोपोजिशन है। अब देखो, ये दो जो प्रोपोजिशन है इनका आंसर जो है वो येस में है, ट्रू में है, ये प्रोपोजिशन है। ये तो थर्ड वन स्टेटमेंट है, इसका जो आंसर है वो फॉल्स में है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसका आंसर भी ट्रू या फॉल्स में है, मीन्स फॉल्स में है, तो ये भी एक प्रोपोजिशन है। तो प्रोपोजिशन कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स में हो उसको हम बोलते हैं कि वो प्रोपोजिशन है। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वो ये है कि लॉजिक जो है इसका फादर कौन है। और ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये पेपर्स में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इसमें सिर्फ आपको एक नाम लिखना होता है जो कि एरिस्टोटल है। मीन्स लॉजिक का फादर कौन है, ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। और लॉजिक का जो फादर है वो है एरिस्टोटल। इस बात को आपने गौर से याद रखना है। नेक्स्ट जो थिंग है वो है आर्गूमेंट। आर्गूमेंट क्या होते हैं? Group of propositions in which one or more premises and only one conclusion। हमारे पास आर्गूमेंट क्या होता है कि हमारे पास प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट की एक ऐसी हमारे पास ग्रुप होती है, ऐसी सीरीज़ होती है जिसमें एक से दो या दो से ज़्यादा हमारे पास क्या होती हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं या प्रोपोजिशंस होती हैं। प्रोपोजिशन की जो कम्बिनेशन होती है उसको हम बोलते हैं कि वो आर्गूमेंट है। तो आर्गूमेंट में एक जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसमें एक या दो, मतलब एक या एक से ज़्यादा हमारे पास प्रीमिसेस होती हैं। एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, एंड मोर देन टू भी हो सकती है। तो मोर देन टू या मोर देन वन जो प्रीमिसेस होती हैं किसी भी आर्गूमेंट में, ठीक है। और जो कंक्लूजन होता है वो हमेशा और हमेशा हमारे पास एक होता है। कंक्लूजन हमेशा हमारे पास एक होता है, कंक्लूजन कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। और जो प्रीमिसेस होती हैं वो एक से ज़्यादा होती हैं। एक ऐसा आर्गूमेंट क्या होता है कि एक ऐसी प्रोपोजिशन का ग्रुप होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा प्रीमिसेस होते हैं और सिर्फ एक कंक्लूजन हो। ऐसे ग्रुप ऑफ प्रोपोजिशंस को हम आर्गूमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है, ऑल पॉलिटिशियंस आर करप्टेड। तमाम के तमाम जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो करप्टेड होते हैं, वो करप्शन करते हैं। एंड सेकंड प्रोपोजिशन इज, दिस इज द वन फर्स्ट प्रोपोजिशन एंड दिस इज द सेकंड प्रोपोजिशन, नवाज शरीफ इज़ अ पॉलिटिशियन। कि नवाज शरीफ जो है वो भी पॉलिटिशियन है। मतलब सारे के सारे जो पॉलिटिशियन है वो करप्टेड हैं। और दूसरी बात हम कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है वो पॉलिटिशियन है। तो ऑफकोर्स इन दोनों का कंक्लूजन क्या निकलेगा? थर्ड प्रोपोजिशन जो होती है वो कंक्लूजन होती है, फर्स्ट टू जो होती हैं ये प्रीमिसेस होती है। एंड थर्ड कंक्लूजन हमारे पास क्या निकला? देयरफॉर नवाज शरीफ इज़ अ करप्टेड। क्योंकि सारे के सारे पॉलिटिशियंस करप्टेड हैं, नवाज शरीफ जो है ये एक पॉलिटिशियन है, तो इसका मतलब है कि नवाज शरीफ भी करप्टेड है। तो ये चीज़ हमारे पास ये थ्री ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, ग्रुप ऑफ प्रोपोजिशंस हैं जिनको हम एक आर्गूमेंट बोलते हैं, जिसमें दो प्रीमिसेस हैं और एक कंक्लूजन है। प्रीमिसेस एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कंक्लूजन हमेशा एक होगा। ऐसे ग्रुप ऑफ प्रोपोजिशंस या स्टेटमेंट्स को हम आर्गूमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो है प्रीमिसेस। प्रीमिसेस क्या होता है? Premises is a statement in an argument that provides reason or support for the conclusion.
देयर मे बी वन और मैनी प्रीमिसेस इन अ सिंगल आर्गूमेंट। प्रीमिसेस क्या होते हैं? प्रीमिसेस कोई भी स्टेटमेंट होती है या प्रोपोजिशन होता है किसी भी आर्गूमेंट में। मैंने बताया था पीछे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक आर्गूमेंट है। तो प्रीमिसेस क्या होता है? प्रीमिसेस किसी भी आर्गूमेंट में होता है। ये फर्स्ट टू जो हमारे पास है ये है प्रीमिसेस है। तो प्रीमिसेस क्या होता है? इज अ स्टेटमेंट इन एन आर्गूमेंट। किसी भी आर्गूमेंट में हमारे पास स्टेटमेंट्स होती है जो कि कोई ना कोई सपोर्ट प्रोवाइड करती है, रीज़न प्रोवाइड करती है, जो कि कंक्लूजन को, मतलब जिससे हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। ऐसी जो प्रोपोजिशंस होती हैं, ऐसी स्टेटमेंट जिससे हम कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं, कंक्लूजन को निकालते हैं, कंक्लूड करते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं, उन स्टेटमेंट्स या उन प्रोपोजिशंस को हम प्रीमिसेस बोलते हैं। और किसी भी आर्गूमेंट में प्रीमिसेस जो होती है वो एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। जैसा कि जो प्रीवियस एग्जांपल थी पॉलिटिशियंस वाली, उसमें जो प्रीमिसेस है वो दो हैं। तो प्रीमिसेस कंपल्सरी, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि प्रीमिसेस हमारे पास दो हों। प्रीमिसेस हमारे पास एक भी हो सकती है, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो लेकिन कंक्लूजन, उसके बाद बात करते हैं कंक्लूजन। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं प्रीमिसेस की एग्जांपल, ऑल पॉलिटिशियंस आर करप्टेड। मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी पॉलिटिशियंस आर करप्टेड प्रीवियस पेज पे। उस एग्जाम्पल की अकॉर्डिंगली मैं आपको सारी डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करूंगी। अच्छा, तो वो जो आर्गुमेंट मैंने आपको बताया था, अब बात करते हैं उसमें प्रीमिसेस क्या होती है। ऑल पॉलिटिशियंस आर करप्टेड, नवाज शरीफ इज अ पॉलिटिशियन। मतलब कि वो जो आर्गुमेंट था उसमें जो फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स या प्रोपोजिशंस है वो हमारे पास किस एग्जाम्पल है? प्रीमिसेस की। नेक्स्ट है कंक्लूजन, अ प्रोपोजिशन दैट इज जस्टिफाइड बाय अ नंबर ऑफ प्रीमिसेस इज कॉल्ड कंक्लूजन। प्रोपोजिशन क्या होता है, सॉरी कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन हमारे पास ऐसी प्रोपोजिशन होती है या ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि नंबर ऑफ प्रीमिसेस से कंक्लूड हो या जस्टिफाइड हो, जिसको नंबर ऑफ प्रीमिसेस जो होती हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करें, रीज़न प्रोवाइड करें, या वो कंक्लूड हो या वो जस्टिफाइड हो। कोई एक किसी भी आर्गूमेंट में कोई एक स्टेटमेंट या एक प्रोपोजिशन जो कि नंबर ऑफ प्रीमिसेस या नंबर ऑफ स्टेटमेंट से जस्टिफाइड हो या उसे सपोर्ट प्रोवाइड करती हो, या नंबर ऑफ प्रीमिसेस से हम उसको कंक्लूड करते हो किसी भी एक स्टेटमेंट को या प्रोपोजिशन को इन एन आर्गूमेंट, तो उसको हम बोलते हैं कि वो क्या है? कंक्लूजन। मतलब किसी भी आर्गूमेंट में एक से ज़्यादा प्रीमिसेस से जब हम कोई कंक्लूड करते हैं कोई तीसरा प्रोपोजिशन, उसको हम बोलते हैं, उस प्रोपोजिशन को जिसको हम कंक्लूड कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं कि वो क्या है? वो कंक्लूजन है। एंड देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन कंक्लूजन इन एन सिंगल आर्गूमेंट। और किसी भी सिंगल आर्गूमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक कंक्लूजन होता है, एक से ज़्यादा कंक्लूजन नहीं होता। और अगर किसी आर्गूमेंट में एक से ज़्यादा कंक्लूजन हो, इट्स मीन कि वो आर्गूमेंट ही इनवैलिड है, वो वैलिड है ही नहीं, वो आर्गूमेंट ही नहीं है, क्योंकि आर्गूमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंक्लूजन होगा। जैसा कि अकॉर्डिंग टू प्रीवियस एग्जांपल जो मैंने आपको बताई थी कि पॉलिटिशियंस आर करप्टेड, नवाज शरीफ इज पॉलिटिशियन, एंड इसका जो हम ये तो थे दो प्रीमिसेस, तो इन दो प्रीमिसेस का जो कंक्लूजन था वो क्या था? देयरफॉर नवाज शरीफ इज करप्टेड एंड दिस वन इज द कंक्लूजन ऑफ दीज टू प्रीमिसेस। अब आपको पता चल गया होगा कि प्रीमिसेस क्या होते हैं और कंक्लूजन क्या होता है। और प्रीमिसेस और कंक्लूजन की जो कम्बिनेशन होता है, जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो वो हमारे पास एक आर्गूमेंट आता है। एंड द नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्टली इंटरव्यूज़ में भी पूछी जाती है, वो ये है कि इंटरफेरेंस क्या होता है? इन्फेरेंस क्या होता है? इन्फेरेंस, अ प्रोसेस बाय विच वी डराइव कंक्लूजन फ्रॉम प्रीमिसेस कॉल्ड इन्फेरेंस। इन्फेरेंस बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम एक या एक से ज़्यादा प्रोपोजिशंस या स्टेटमेंट्स, एक या एक से ज़्यादा प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट्स का मतलब ये है कि जो प्रीमिसेस होती हैं किसी भी आर्गूमेंट में, जिसका जिक्र मैंने यहाँ पर किया है कि एक या एक से ज़्यादा जो प्रीमिसेस होती हैं, जब उसमें से हम किसी भी कंक्लूजन को कंक्लूड करते हैं प्रीमिसेस से, जब किसी कंक्लूजन को कंक्लूड करने का जो पूरा एक प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं इन्फेरेंस। मतलब इन एवरीडे लाइफ प्रॉब्लम को सोल्व करने में ये डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, उनसे रिलेटेड जब हम उसको समराइज़ करते हैं, उनका जब कंक्लूजन बनाते हैं, तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है कि असल में प्रॉब्लम है क्या। इस सब को जब कंक्लूड करते हैं किसी भी एक छोटे से पैराग्राफ में या इन वन लाइन, तो वो हमारे पास कंक्लूजन होती है। बिल्कुल इसी तरह ये एक प्रॉब्लम है जो कि है प्रीमिसेस। किसी भी आर्गूमेंट में ये दो हमारे पास जो स्टेटमेंट्स है, प्रोपोजिशंस है, ये हमारे पास प्रीमिसेस है। इसमें से अब हमने एक कंक्लूजन निकाला है और इस प्रोसेस को किसी भी प्रीमिसेस में से कंक्लूजन को ड्रॉ निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं इन्फेरेंस। और इन्फेरेंस जो होता है ये एक लैटिन
लैटिन टर्म से ड्राइव हुए। इन्फेरेंस टर्म एक ऐसी टर्म है जो कि एक लैटिन टर्म से ड्राइव हुई है, जिसका मतलब है ब्रिंग इन, मतलब किसी भी चीज़ का नतीजा अखज़ करना या कंक्लूजन निकालना किसी भी प्रीमिस से जो कि उसे जस्टिफाइड करती हो। तो गाइस, इस लेक्चर में मैंने आपको बताया, जो कि हमारा लेक्चर 2 था, इसमें मैंने बताया प्रोपोजिशन क्या होता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के लॉजिक का फादर कौन सा है, जो कि मोस्टली पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, उस चीज़ का नाम है अरिस्टोटल। ये एमसीक्यूज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, और एमसीक्यूज़ के साथ साथ ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है कि व्हाट हु इज़ द लॉजिक ऑफ द हु इज़ द फादर ऑफ द लॉजिक, या हु इज़ द लॉजिक्स फादर। फॉर लॉजिक का फादर कौन है, तो वो अरिस्टोटल है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है आर्गुमेंट, एंड देन प्रीमिसेस क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, इन्फेरेंस। और एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताई थी, वो ये था कि जब भी किसी भी डेफिनेशन के बारे में आपसे पूछा जाए तो आपने उस डेफिनेशन के साथ उसकी एग्जांपल्स लाजमी लिखनी है। तो देखिए, हर क्वेश्चन के साथ मैंने आपको इसकी एग्जांपल्स दी हैं। ये पीछे जो था इसमें भी देखिए, इस डेफिनेशन के साथ मैंने आपको एग्जांपल दी है, इस डेफिनेशन के साथ मैंने आपको एग्जांपल दिया है। जब आप डेफिनेशन प्लस एग्जांपल लिखते हो तो आपको 2 के 2 मार्क्स मिलते हैं।